हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में है एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं और x की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, तो देखिए हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। 2 की पावर, फर्स्ट पॉइंट बताते हैं, 2 की पावर 5x डिवाइड बाय 2 की पावर x इक्वल्स टू 5 रूट 2 की पावर 20। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अब हमें x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर बेस सेम है और साइन किसका है, डिवाइड का है, तो पावर्स क्या हो जाएगी, माइनस। तो 2 की पावर 5x माइनस x इक्वल्स टू, और इधर हमारा ये 5 रूट 2 की पावर 20 दी हुई है, तो 5 को जब हम इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा पावर, इसमें रूट हट जाएगा, 2 की पावर 20 की होल पावर 1/5। इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। तो यहाँ पर तो हो गया 2 की पावर 4x इक्वल्स टू 2 की पावर 20, और पावर को मल्टीप्लाई करेंगे बाहर की पावर को, तो 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया 2 की पावर 4x इक्वल्स टू 2 की पावर 4। यहाँ पर भी बेस सेम है, तो पावर्स को लेके x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। 4x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4/4 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1। ये हो गया आपका आंसर। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास 2 की पावर 3 की होल पावर कितनी है, 4 इक्वल्स टू 2 की पावर 2, इसकी होल पावर है x। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर बाहर की पावर और अंदर की पावर को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की पावर क्या हो गई, 4 3 12 इक्वल्स टू, इसमें भी इसी तरह से करेंगे, यहाँ पर हो गई 2x की इक्वल। तो बेस सेम है, तो बेस आपस में कैंसिल हो जाएंगी, यानी कि ये जो मल्टीप्लाई में बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, और इस तरह से होता है तो पावर्स माइनस हो जाती है। तो यहाँ पर जो पावर्स हैं वो हम बेस से बेस कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया 12 इक्वल्स टू 2x। तो x की वैल्यू हो गई 12 डिवाइड बाय 2 से कैंसिल हो गया 6 टाइम्स, आंसर आ गया, x की वैल्यू आ गई 6। तो ये हो गया आंसर। थर्ड पॉइंट के लिए, थर्ड पॉइंट है 3/5 की होल पावर क्या दी हुई है, x। फिर है 5/3 की होल पावर है 2x इक्वल्स टू 125 डिवाइड बाय 27। ठीक है, अब देखिए इसको हम किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर जो x पावर है वो 3 के लिए भी है और 5 के लिए भी है। इसी तरह से 5 के लिए 2x है यहाँ पर, और 3 के लिए भी 2x है। तो इसको पहले हम सेपरेट करके लिख देते हैं। 3 की पावर x हो गई और 5 की पावर भी x हो गई, मल्टीप्लाई 5 की पावर 2x हो गई एंड 3 की पावर भी 2x हो गई। ठीक है, इक्वल्स टू, इसको हम फैक्टर बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें 5 की पावर यहाँ पर 2x है और यहाँ पर x है, तो नीचे की सेम बेस वाली चीजें डिवाइड में होती है तो पावर्स क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो 5 की पावर 2x, वैसे हम x को माइनस कर देंगे। इसी तरह से नीचे हमने 3 को रहने दिया, ये वाले 3 को 2x वाली पावर वाले को, और जो ऊपर है x की पावर उसको नीचे लेके आए, तो ये माइनस का x हो गया, इक्वल्स टू 5/5 की पावर 3 एंड 3 की पावर भी 3 है। अब देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 और अपॉन 3 की होल पावर जो है वो क्या आ गई हमारी, 2x माइनस x इक्वल्स टू, और 5/3 की होल पावर क्या आ गई, 3। तो यहाँ पर भी बेस सेम हो गए, तो बेस कैंसिल हो जाएंगे आपस में, और जो पावर्स हैं उससे हम x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो 2x माइनस x इक्वल्स टू 3, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया, 3। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ पे हो गए 3 पॉइंट्स कंप्लीट। अब देखते हैं 4th पॉइंट। देखिए पॉइंट 4, फोर्थ पॉइंट है 5 टू दी पावर x माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 टू दी पावर 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 135। ठीक है, तो अब हम 135 के पहले फैक्टर बनाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर x की वैल्यू को फाइंड करना है और बेस सेम करने हैं। तो 135 के अगर हम फैक्टर बनाते हैं तो 3 से चला जाएगा, 3 4 12, 3 5 15, 3 फिर से 3 से जाएगा 5, और ये 5 से 1 टाइम। तो जो फैक्टर है वो हमारे क्या हो गए, 5 की पावर x माइनस 2 ऑलरेडी दे रखा है, एंड 3 की पावर 2x माइनस 3 भी दे रखा है। इसको हम लिख सकते हैं, इस 5 की पावर तो 1 हो गया, मल्टीप्लाई 3 की पावर कितना हो गया, 3। ठीक है, तो यहाँ पर 5 की पावर x माइनस 2 है और यहाँ पर 5 की पावर 1 है। तो कंपेयर अगर हम करेंगे तो हम किस तरह से लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग
5 की पावर x माइनस 2 इज इक्वल टू 5 की पावर 1 के इक्वल हो गए। तो बेस सेम है तो पावर्स को लेके चलेंगे, इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू हो गई 1 प्लस 2 3 के इक्वल। इसी तरह से हम 3 के का भी कंपैरिजन करें तो हम किस तरीके से करेंगे, 3 की पावर क्या है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 3 की पावर 3। ठीक है, यहाँ से हमने 3 की पावर 2x माइनस 3 ले लिया और यहाँ पर कितना दिया हुआ है 3 की पावर 3। तो बेस सेम है तो पावर्स के हिसाब से x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो 2x इक्वल टू 3 प्लस 3 इक्वल टू 6, 2x इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू क्या आ गई 6/2 3। तो दोनों तरीके से कंपेयर करने पर वैल्यू सेम ही आएगी x की। तो ये हो गया आंसर 3। ठीक है, अब देखते हैं फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट है 2 की पावर x माइनस 7 मल्टीप्लाई x की पावर 5 की पावर x माइनस 4 इक्वल्स टू 1250। अब हमें क्या करना है 1250 के फैक्टर बनाने हैं और इस तरह से बेस सेम करने हैं। यानी कि 1250 के अगर हम फैक्टर बनाए तो 2 से ये जाएगा 625, 5 से जाएगा 125, फिर से 5 से जाएगा 25, 5 से 25 एंड अगेन 5 + 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2 की पावर x माइनस 7 मल्टीप्लाई 5 की पावर x माइनस 4 इक्वल्स टू 2 की पावर 1 हो गया एंड 5 की पावर कितना हो गया 4। अब हम यहाँ पर भी कंपेयर करेंगे। 2 की पावर x माइनस 7 गिवन है एंड हमने जो फैक्टर बनाए थे तो वहां पर क्या है 2 की पावर 1। इसी तरह से 5 की पावर x माइनस 4 है एंड 5 की पावर 4। तो हम 2 से भी 2 का भी कंपैरिजन करेंगे और 5 का भी करेंगे। तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग 2 की पावर कितनी है x माइनस 7 इज इक्वल टू 2 की पावर 1। तो x माइनस 7 किसके इक्वल हो गया 1 के, तो x इक्वल टू 1 प्लस 7 ये हो गया 8। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 8। 5 से भी 5 का भी कंपैरिजन करेंगे तो भी सेम ही आएगा। तो किस देखिए इसका भी कर लेते हैं। x 5 की पावर कितनी है x माइनस 4 इक्वल टू 5 की पावर 4। तो x माइनस 4 इक्वल टू 4 हो गया। तो x इक्वल टू 4 प्लस 4, x की वैल्यू आ गई 8। तो ये हो गया आंसर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 6 पॉइंट है 3√4 की होल पावर कितनी दी है 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1/32। तो जब हमें इस तरह से दिया होता है कि रूट के बाहर हमारा इस तरह से 3 दिया हुआ है तो ये हम क्या करते हैं 3 को दूसरी साइड ले जाएंगे और जो रूट है वो हमारा हट जाता है और जो 3 है वो 1/3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 4 की पावर 1/3 और इस पूरे की होल पावर कितनी दी हुई है 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1/32 के हम 32 के फैक्टर बनाएंगे तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 5। इसको भी हम क्या करेंगे 2 की पावर 2 लिख सकते हैं 4 की जगह। ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या हो गया 1/3। इसकी होल पावर कितनी है 2x प्लस 1/2। स्टेप बाय स्टेप करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 2 की पावर 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2 की पावर 2/3 हो गया। इसकी होल पावर क्या है 2x प्लस 1/2 इक्वल्स टू 1/2 की पावर 5। अब क्या करना है 2/3 से बाहर जो भी पावर दी हुई है उसका पूरे का मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4x/3। ठीक है, 2 का हमने मल्टीप्लाई किया 2x में 4x और अपॉन में 3 है तो अपॉन 3 प्लस 2 का 1 में किया तो 2 आ गया, 3 का 2 में किया तो 6 आ गया इक्वल्स टू 1/, या फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ये ऊपर इसको ले आएंगे 2 को तो ये 2 की पावर क्या हो जाएगा -5 क्योंकि जब हम ऊपर लाएंगे तो साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो अब बेस सेम हो गया है तो हम पावर्स को लेके x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ लिख लेते हैं 4x/3 प्लस 2/6 इक्वल्स टू -5। 4x/3 इक्वल्स टू -5 और -2/6 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 4x/3 इज इक्वल्स टू 6 -30 -2 तो 4x/3 इक्वल्स टू क्या हो गया 30 माइनस का 32 डिवाइड बाय 6। ठीक है, अब x की वैल्यू को निकालना है तो x को इधर ही रहने देंगे और 4/3 को इधर लेके आएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा 3/3।
4 हो गया, 3 2 जा 6, 4 8 जा 32 और 2 से ये कैंसिल हुआ 4 टाइम्स। तो x की वैल्यू क्या आ गई -4। x की वैल्यू को फाइंड करना था तो वो क्या आ गई -4। तो यहाँ तक 6 पॉइंट कंप्लीट होते हैं। अभी 7 पॉइंट करते हैं, पॉइंट देखते हैं। 7 पॉइंट गिवन है 5 की पावर 2x + 3 इज इक्वल्स टू 1। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जो 1 है तो उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, यहाँ तो ऐसे ही रहने देंगे 5 की पावर 2x + 3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 की पावर 0, क्योंकि 5 की पावर 0 अगर होगी तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी 1 के। किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो वो वैल्यू 1 के इक्वल होती है। यहाँ पर हमारा बेस 5 दिया हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर 5 की सेम बेस लिख के और इसकी पावर 0 कर दी। ठीक है, तो सेम बेस हो गया तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं पावर्स को। 2x + 3 इज इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू हो गया -3, तो x की वैल्यू क्या आ गई -3/2। 8 पॉइंट 13 की पावर दी हुई है यहाँ पर √x इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 4 की पावर 4 -3 की पावर 4 -6। तो इसको हम कैसे करेंगे, हमें 13 की पावर √x दिया है, इसको अभी ऐसे रहने देंगे। 4 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो हमारा आएगा 256 के इक्वल। इसी तरह से 3 को भी हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 81 के इक्वल एंड -6। तो ये हो गया 13 की पावर √x इक्वल्स टू 256 - 87। तो 13 की पावर जो √x है वो किसके इक्वल आ गया 169 के। ठीक है, और 169 का अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं तो क्या आता है 13 स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 13 स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर बेस सेम हो चुके हैं। तो √x की वैल्यू हमने फाइंड करी है 2, लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, √x की नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको x की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगी 4। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। अब देखते हैं लास्ट पॉइंट क्वेश्चन का। √3/5 की होल पावर दी है x + 1 इक्वल्स टू दिया है 125/27। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि रूट हटाने के लिए हम पावर को हाफ कर देंगे। ठीक है, कोई भी जब हमें इस तरह से रूट हटाना होता है तो जो उसकी पावर्स दी हुई है उसको 2 से यानी कि उसका हाफ कर देते हैं। तो 3/5 की पावर क्या हो गई x + 1/2, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा रूट हट गया। इक्वल्स टू यहाँ पर हम करेंगे 5 की पावर 3/3 की पावर भी 3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास 3 की पावर 5 की होल पावर क्या दी है x + 1/2, लेकिन यहाँ पर 5/3 की होल पावर 3 दी है। तो हम इसको उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3/5 की होल पावर क्या हो जाएगी -3। ठीक है, क्योंकि हमने इसको उल्टा कर दिया तो पावर क्या हो जाएगी माइनस में। अब हम हमारे बेस सेम हो गए हैं, इसको हम पावर्स को लेके x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। -3 तो ये हो जाएगा x + 1 इक्वल्स टू -6 हो गया, 2 मल्टीप्लाई हो गया इससे 3 से, तो x इक्वल्स टू हो गया -6 - 1, तो x की वैल्यू आ गई -7। क्वेश्चन नंबर 5, इफ x इक्वल्स टू 1/3 + 2 की पावर 2/3 शो दैट x³ - 6x इक्वल्स टू 6। हमें x की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर और हमें ये प्रूव करना है कि x³ - 6x इक्वल्स टू 6 के इक्वल है। तो देखिए जो चीज हमें शो करनी है पहले हम उसे ले लेंगे। हमें क्या शो करना है, x³ - 6x इक्वल्स टू 6 और हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर x इक्वल्स टू 2 की पावर 1/3 + 2 की पावर 2/3। अब हम क्या करेंगे, इसको क्यूब ले लेंगे तो लिखेंगे पुटिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स वी गेट x³ इक्वल्स टू
टू की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3 इसका ले लेंगे हम होल क्यूब। और हमें आइडेंटिटी मालूम है, वी नो दैट a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b, ये होता है, ये एक आइडेंटिटी है। इसको हम जब ओपन करेंगे तो हमारी आइडेंटिटी इस तरह से ओपन होती है। तो हम क्या करेंगे, a क्यूब यानी कि इसका क्यूब, यानी कि हमने इसको खोला, a प्लस b हमारा क्या हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया। तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3। इसको हमने ओपन किया तो a क्यूब यानी कि 2 की पावर 1/3 की क्यूब, ऐसे तो लिखेंगे, a क्यूब हो गया ये, प्लस b क्यूब का मतलब हो गया 2 की पावर 2/3 का होल क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई a क्या है हमारा 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई b क्या है 2 की पावर 2/3, ठीक है। और a प्लस b हमारा क्या हो गया 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3। हमने आइडेंटिटी के हिसाब से इसको ओपन कर लिया, ठीक है। a प्लस b का होल क्यूब जिस तरह से ओपन हुआ है उसी तरह से हमने ये जो हमें दिया हुआ है इसको ओपन कर दिया, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो अंदर वाली पावर से बाहर वाली पावर का मल्टीप्लाई होगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 2, प्लस यहाँ पर भी 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 2 की पावर क्या बची 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पर बेस सेम है तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो 2 की पावर 1/3 प्लस 2/3 हमने इसको ऐड कर दिया। एंड इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या, ये किसके इक्वल है, x की वैल्यू है ये 2 की पावर 1/3 और 2 की पावर 2/3 प्लस में, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे x, क्योंकि हमें ये शो करना है यहाँ पर इस तरीके से, इसीलिए हमने यहाँ पर इसको सॉल्व नहीं किया और इसकी जगह हमने x लिख दिया। और यहाँ पर इसकी जगह हम लिखेंगे x क्यूब, ठीक है। तो x क्यूब इक्वल्स टू क्या हो गया 2 प्लस 4 प्लस यहाँ पर हम जब इसको ऐड करेंगे एलसीएम लेके तो 3/3 हो जाएगा और 3 से 3 कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा 1, तो 3 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पर यही हो गया और ये x, तो x क्यूब इक्वल्स टू क्या हो गया, ये हो गया 6 प्लस 6x, तो x क्यूब माइनस 6x, हम इसको इधर ले आए, इक्वल्स टू 6। ये चीज हमें प्रूफ करनी थी, x क्यूब माइनस 6x इक्वल टू 6, तो ये चीज हमारी इस तरीके से आ गई, तो लिखेंगे हेंस प्रूफ। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।